मित्रों नमस्कार, मैं वीके यादव आप सबके समक्ष अपने YouTube चैनल वीके यादव झंझना में आप सबका स्वागत करते हैं। आज आप सबके समक्ष दो होम्योपैथिक दवाओं के साथ उपस्थित हूं और इनके बारे में बताऊंगा। आंख की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद दवाएं हैं। चाहे निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, दोनों प्रकार की दृष्टि दोषों में ये बहुत अच्छा काम करती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर एनसी घोष की पुस्तक मटेरिया मेडिका में जो दिया गया है उसके अनुसार हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है अपना अनुभव बताएंगे। डॉक्टर एनसी घोष फाइजोस्टिग्मा में जो है स्पाइनल इरिटेशन मतलब मेरुदंड की उत्तेजना, स्पाइनल पैरालिसिस और आंखों की बीमारी, इन 3 प्रकार की बीमारियों के लिए ये होम्योपैथिक दवा के उपयोग के बारे में बताया है। तो सिर्फ हम यहाँ आंख की बीमारी के टॉपिक पे बात करेंगे। डॉक्टर एनसी घोष लिखते हैं, दूर की चीज कुछ भी दिखाई नहीं देना। फाइजोस्टिग्मा का लक्षण है कि दूर की चीज कुछ भी दिखाई नहीं देना, आंख के बिल्कुल पास आए बिना पास की चीज भी नजर नहीं आना। ऐसी समस्या में भी ये काम करती है। तो डॉक्टर लिखते हैं कि ऐसी समस्या में फाइजोस्टिग्मा फायदा करती है। दूर की चीज साफ दिखाई देना, दूर की चीज साफ दिखाई देती है, पास की चीज दिखाई नहीं देती। इसके सिवा इसमें और भी कई तरह की आंख की बीमारी शामिल है जिसमें रोगी का नाना प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, उसमें भी फाइजोस्टिग्मा फायदा करती है। रतौंधी, आंख की किसी भी बीमारी में आंख की पुतली का संकोचन और आंख से पानी गिरने का लक्षण हो तो सबसे पहले इस दवा का स्मरण करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर एनसी घोष लिखते हैं। या आंख में उन्होंने ये भी बताया कि आंख में डाली भी जा सकती है। इसका मदर टिंचर 2 बूंद बताया है, कौन पानी में मिला करके रख लें और फिर दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। लेकिन हम यहाँ सिर्फ इसके जो है ओरल उपयोग की बात करेंगे, मुंह में डालने की, जीभ में डालने की बात करेंगे, जो मैंने खुद महसूस किया है और मुझे फायदा हुआ है। आगे डॉक्टर एनसी घोष इसको समराइज करते हुए लिखते हैं, फाइजोस्टिग्मा पक्षाघात, आघात जन्य धनुष्टंकार, नर्तन रोग, लोकोमोटर अटैक्सी, पागलों का सर्वांगिक पक्षाघात, सकंप पक्षाघात, मेरुदंड में रक्त संचय, घोड़ों को होने वाला धनुष्टंकार। ऐसा नहीं कि मनुष्य के लिए, जानवरों में भी ये दवाएं काम करती हैं। उन्होंने लिखा घोड़ों को होने वाला धनुष्टंकार तथा मायोपिया कहते हैं दूरदृष्टि को, जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देती। और निकट दृष्टि दोष, स्टेफाइलोमा, ग्लोकोमा, चोट लगकर चक्षुतारा का बाहर निकल पड़ना, क्लिनिका में गंदलापन और घाव वगैरह, मतलब इस प्रकार की कोई समस्या आंख में अगर होती है, आंख की बीमारियों में, इस प्रकार की आंख की बीमारियों में इसके प्रयोग से बहुत अच्छा फायदा होता है। आगे डॉक्टर एनसी घोष लिखते हैं कि इस बीमारी के इस दवा के जो लक्षण हैं, इस दवा से ठीक होने वाली जो बीमारी है उसको पहचाना कैसे जाए। तो इस प्रकार की जो बीमारी होती जो इससे ठीक हो सकती है उसको पहचाना ऐसे जा सकता है कि सुबह के समय समस्या बढ़ती है, ज्यादा परिश्रम से समस्या बढ़ती है, मतलब ज्यादा देर हम पढ़ाई कर लें, लिखें, सिलाई करें, कुछ ऐसा जिसमें आंख का ज्यादा उपयोग हो। मानसिक चिंता से, अगर हम मानसिक चिंता ज्यादा करते हैं तो भी ये समस्या बढ़ जाए आंखों की, तो उन सब पे
ये बढ़िया काम करती है। इसके अलावा अगर आपको धूप में जाने से समस्या बढ़ जाती है, ज्यादा रोशनी में समस्या बढ़ जाती है, आंखों में इरिटेशन, जलन, चुभन, दर्द होने लगता है, आई साइट वीक हो जाती है आंख में ज्यादा धूप में जाने से रहने से, उन सब के लिए ये होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छा काम करती है। खुली हवा में, और हाँ ये देखें हरास मतलब कम कहाँ होता है, खुली हवा में जाने से हमारी समस्या कम होती है, टहलने से हमारी समस्या कम होती, आंख बंद करने से, जैसे क्या होता है हम कंप्यूटर पे स्क्रीन टाइम ज्यादा गुजार रहे हैं मोबाइल पे कंप्यूटर पे, तो हमारी आंखों में रूखापन आ जाता है, तनाव आ जाता है, टेंशन हो जाती है। तो हम अगर ज्यादा कुछ देर आंखों को ऐसे ढक लेते हैं तो हमको आराम मिलती है। तो कहा कि आंख के बंद करने से, स्थिर रहने से, एक जगह स्थिर रहने से, बैठे रहने से, और गर्म घर में कपूर के सूंघने से, अगर हम कपूर को सूंघते हैं तो भी हमको इन समस्याओं में फायदा, आराम मिलता है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो फाइसोस्टिग्मा बहुत अच्छा काम करती है, आंख की रोशनी बढ़ाती है, आपके चश्मे का पावर कम करती है, और रेगुलर इसका यूज करने से चश्मा हट भी जाता है, जैसे मेरा हटा है। तो ये तो डॉक्टर एनसी घोष के विचार थे। अब मैं अपना अनुभव बता दूं। मैंने जैसी आवश्यकता होती है इसके साथ में और भी दवाएं ले जा सकती हैं, जैसे बेरेटा कार्ब हुआ, यूफ्रेसिया हुआ। तो इस प्रकार से हम जो है कई और दवाएं भी ले सकते हैं जैसी जरूरत हो। लेकिन ये जो है दृष्टि को इम्प्रूव करने की, आई साइट इम्प्रूव करने की बहुत अच्छी मेडिसिन है फाइसोस्टिग्मा। इसका हम चित्र लगा देंगे इसमें। और दूसरी दवा है, हाँ इसका पावर क्या रहेगा, इसकी 30 पावर पोटेंसी होती है, 30 फाइसोस्टिग्मा 30। इसको दिन में 3 से 4 बार सीधे टंग पर ऐसे 2 बूंद डाल लेने हैं, 2-2 बूंद दिन में 4 बार सीधे टंग पे डालने। ध्यान ये रखना है कि कुछ भी खाने से, खाना खाने या कोई भी अन्य चीज खाते हैं, अगर सुगंधित चीज खाते हैं तो ज्यादा बचाव करना है। अगर कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, तो उससे तो जरूर आधा 1 घंटे का अंतर रखें, नहीं तो आधा घंटे का भोजन से अंतर रखें, या तो पहले आधा घंटा पहले ले लें या फिर आधा घंटे बाद। होम्योपैथिक दवाएं मैक्सिमम ऐसी हैं जो खाली पेट दी जाती हैं, खाली पेट बहुत अच्छा काम करती हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि आप भोजन से आधा 1 घंटे पहले लें तीनों टाइम, और बहुत अच्छा फायदा होगा। 3 महीने में आपकी आंखों की समस्याएं कम हो जाएंगी। जो चश्मा लगाने पर भी पूर्णतया सही तरीके से नहीं दिखता है, संतुष्टि नहीं मिलती है खुद को, और आराम नहीं मिल पाता है, विजन ब्लर होता है और धुंधलापन रहता है, या ज्यादा देर हम अगर चश्मा लगाते हैं तो दिक्कत, नहीं लगाते हैं तो दिक्कत, उन सब समस्याओं से 3 महीने में ही आराम मिल जाएगा। लेकिन चश्मे को हटाने के लिए आप लगभग 1 से 1.5 साल कंटिन्यू दवा का उपयोग करें तो आपका चश्मा हट जाएगा। जो मैंने किया 10 महीने में मेरा चश्मा पूर्णतया हट गया। 3 महीने के बाद मैंने चश्मा लगाना खत्म कर दिया, चश्मे को यूज करना हटा दिया। लेकिन पढ़ने के लिए तब भी जरूरत पड़ती थी चश्मे की, धीरे धीरे उसको यूज करते रहे। 10 महीने बाद हम चश्मे को भूल गए कहाँ रखा है, आज तक जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन मैं आज भी इस समय भी अब ये फाइसोस्टिग्मा तो नहीं यूज कर रहा हूं, लेकिन जो दूसरी आई ड्रॉप है उसको मैं अब भी रात में 1 बार अवश्य डाल लेता हूं सोने से पहले। तो ये हो गई फाइसोस्टिग्मा। इसको 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में 4 बार लेना है, 2-2 ड्रॉप लेना है, सीधे टंज पर डालना है, जीभ पर डालना है। इसके बाद आती दूसरी दवा जो है सिनेरेरिया मैरिटीमा। सिनेरेरिया मैरिटीमा कई कंपनियों की है, जिसमें उपलब्ध मार्केट में जो इस समय मिलती है, जो ज्यादा फायदा करती विदाउट अल्कोहल लेनी है, अल्कोहल वाली नहीं लेनी है। 2 प्रकार की आती है,
विद एल्कोहल और विदाउट एल्कोहल। विदाउट एल्कोहल वाली लेनी है वो डॉक्टर रेक्वेक की, जो इस समय मार्केट में आ नहीं रही है। दूसरी है विलमार स्वाबे की, उस पे सिनेरेरिया मैरिटीमा स्वाबे आई ड्रॉप लिख करके आता है, जर्मन की बनी हुई है। इसके बाद एडल की है, वो भी वही सेम क्वालिटी की है। और इसके बाद फिर हमने जो यूज किया वो एसबीएल की है, सिनेरेरिया मैरिटीमा 10%। लेकिन आई साइट के लिए जो मैंने महसूस किया सबसे अच्छी वो सिनेरेरिया मैरिटीमा स्वाबे विदाउट एल्कोहल है। इसको भी दिन में 4 बार डालें, संभव हो तो 4 बार डालें, नहीं तो 3 बार। शुरुआत में तो 3 बार कम से कम डालें ही डालें आंख में, और 2-2 ड्रॉप दोनों आंखों में दिन में 4 बार डालें। न 4 बार हो सके तो 3 बार डालें। 3 बार भी नहीं हो सकता क्योंकि सबकी व्यस्त लाइफ है, तो बहुत लोग घर से बाहर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, हर जगह संभव नहीं हो पाता डाल पाना, समय नहीं मिलता, या वैसा जो है हमको कहीं सही से बैठने का या लेटने का समय नहीं मिल पाता जिससे हम आंख में दवा डाल पाए। तो सुबह शाम तो बड़ा आसान है, सुबह शाम डाला जा सकता है। 3 बार डाला जा सकता है। सुबह डाल लीजिए ऑफिस निकलने से पहले, ऑफिस से लौट के आइए तब डाल लीजिए, शाम को रात में सोने से पहले। 3 बार तो आराम से हो सकता है। दोपहर का स्किप कर दीजिए। इसको आप बराबर 1 साल लेके देखिए, चश्मा आपका हट जाएगा गारंटी के साथ। बस आज हम यही 2 दवाओं के बारे में चर्चा करना चाहते थे, क्योंकि कई लोगों की डिमांड थी कि इस आंख से संबंधित कोई दवा बताएं, तो मैंने इसलिए इसको तैयार किया। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।